आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करें कोरोना अपडेट को लेकर, तो उत्तराखंड में कोरोना के 9,642 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 137 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 3,979 नए मामले सामने आए। नैनीताल में 1,342, उधमसिंह नगर में 1,286, हरिद्वार में 768, उत्तरकाशी में 531, अल्मोड़ा में 365, टिहरी गढ़वाल में 325, चमोली जिले में 314, चंपावत में 214, पौड़ी गढ़वाल में 196, बागेश्वर में 117, पिथौरागढ़ में 111, रुद्रप्रयाग में 94 संक्रमित मिले। वहीं प्रदेश में 24 घंटे में 137 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 24, दून मेडिकल कॉलेज में 22, एम्स ऋषिकेश में 12, हिमालयन हॉस्पिटल में 10 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब तक 3,430 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हालात बेकाबू, हॉटस्पॉट बना दून, देश के टॉप 10 संक्रमित जिलों में शामिल। तो देहरादून जिला कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया। लगातार बढ़ रहे संक्रमित और मौतों के चलते दून टॉप 10 संक्रमित जिलों में शामिल हो गया। दून ने श्रीनगर, चंडीगढ़, गुवाहाटी को भी पछाड़ दिया है। इस सूची में गुरुग्राम, हरियाणा पहले और कोलकाता छठे स्थान पर हैं। दून जिले में कोरोना नियंत्रण और हर जरूरतमंद को उपचार उपलब्ध कराने के दावों की हवा निकल रही है। सच्चाई यह है कि पिछले 3 दिनों में 250 से ज़्यादा लोग ने अपनी जान गंवा चुके हैं। इस दौरान करीब 10,000 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये आंकड़े यह बताने के लिए पर्याप्त है कि कोरोना के सामने सरकारी मशीनरी के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। संक्रमितों की संख्या के आधार पर जारी आंकड़ों के अनुसार अभी दून देश के 9वें सबसे ज़्यादा संक्रमित जिलों में है। खुद स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े दून में कोरोना की भयानक तस्वीर पेश कर रहे हैं। ऑक्सीजन संकट, दिल्ली और कर्नाटक में किल्लत पर केंद्र को सुप्रीम की फटकार। तो सख्ती करने पर हमें मजबूर न करें, इस मामले में नहीं चलेगी कोई बहानेबाजी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन संकट पर नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार को कहा कि हमें सख्त आदेश पारित करने के लिए मजबूर न करें, इस मामले में कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को कहा राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति होनी चाहिए। वहीं अन्य मामले में शीर्ष अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक आदेश पर दखल देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने केंद्र को रोजाना 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कर्नाटक को देने का निर्देश दिया था। प्रदेश में 60 मीट्रिक टन और ऑक्सीजन की मंजूरी। तो उत्तराखंड को अब रोज मिलेगी 183 मीट्रिक टन की सप्लाई, जल्द मिल जाएंगे 500 सिलेंडर। राहत आयुष्मान योजना में प्लाज्मा उपचार भी शामिल। तो राज्य अटल आयुष्मान योजना में अब गोल्डन कार्ड धारक कोरोना मरीजों का प्लाज्मा उपचार भी शामिल कर लिया गया है। शुक्रवार को इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव अमित सिंह नेगी ने सभी जिलों के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में सभी विश्वविद्यालय में 12 जून तक गर्मियों की छुट्टी घोषित। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य और निजी सभी विश्वविद्यालय में 12 जून तक गर्मियों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। चौथे दिन भी पेट्रोल के दामों में वृद्धि, 102 रुपये लीटर पहुंचा पेट्रोल। सचिवालय संघ ने कोरोना के रिकॉर्ड मामले आने पर की लॉकडाउन की मांग। तो उत्तराखंड सचिवालय संघ ने प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना के रिकॉर्ड 9,642 मामले आने पर एक बार फिर 15 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। संघ ने सीएम को इस संबंध में ज्ञापन भेजा है। बढ़ते संक्रमण के बावजूद लॉकडाउन न लगाने से रोष। तो प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण के बावजूद लॉकडाउन न लगाने पर उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच ने सख्त विरोध जताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर कर्मचारियों की जान जोखिम में डाल रही है। शादी के 2 हफ्ते बाद शिक्षक की मौत। तो चंपावत से खबर आई है, शादी के सिर्फ 2 हफ्ते बाद यहां एक शिक्षक की मौत हो गई। 26 वर्षीय यह शिक्षक कोरोना संक्रमित थे और उन्होंने शुक्रवार को खटीमा के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। मृतक का कोरोना संक्रमित भाई भी गंभीर। तो श्याला के रूप लाल विश्वकर्मा के साथ ही उनके बड़े भाई भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। भाई शंकर राम 28 साल के भी शिक्षक हैं। उन्हें भी खटीमा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ने पर शंकर राम को अब हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बेटे की मौत के 1 हफ्ते बाद पिता ने भी दम तोड़ दिया। तो कोरोना महामारी से खेती खान के गंभीर गांव में बेटे की मौत के 1 सप्ताह बाद शुक्रवार को एक बुजुर्ग पिता ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस, राजस्व और एसडीआरएफ की टीम ने कोरोना मृतक बुजुर्ग को कोविड नियमों के तहत अंतिम संस्कार किया।
विधायक धामी की पुत्री के निधन पर सीमांत में शोक की लहर। तो धारचूला विधायक हरीश धामी की बड़ी पुत्री पूजा का देहरादून में आकस्मिक निधन हो गया। पुत्री के निधन का समाचार सुनने के बाद विधायक धामी अन्य परिजनों के साथ देहरादून रवाना हो गए। विधायक की पुत्री के आकस्मिक निधन से सीमांत क्षेत्र में शोक की लहर है। वन विभाग में बम्पर पदोन्नतियां, 23 फॉरेस्टर बने डिप्टी रेंजर। तो वन विभाग ने कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए वन दरोगा सहित अन्य पदों पर पदोन्नति के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। 30 जून तक संचालित होंगे क्वारंटीन सेंटर। तो केंद्र सरकार की अनुमति के बाद कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नगर निकायों और ग्राम सभाओं में बनाए गए क्वारंटीन सेंटरों को 30 जून तक संचालित करने की अनुमति दे दी है। कालाबाजारी करने पर रासुका में जेल जाएंगे। तो पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने महामारी के समय दवाई, ऑक्सीजन, अस्पताल बेड समेत अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में हर सीएससी में ऑक्सीजन प्लांट। तो 30 लाख का प्लांट रोज 30 मरीजों की जरूरत पूरा कर सकता है। उत्तराखंड में 78 के करीब हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। टीके के लिए कोविन पर सिक्योरिटी कोड जरूरी। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकाकरण पोर्टल कोविन में अहम बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराने वालों को 4 अंकों का सुरक्षा कोड मिलेगा, जिसे उन्हें टीकाकरण के समय बताना होगा। तीसरी लहर की नज़र से अपने बच्चों को बचाइए। तो कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश अभी उबर भी नहीं पाया था कि तीसरी लहर की आहट ने लोगों को डरा दिया है, खासकर इस बात ने कि इस लहर में बच्चे भी शिकार हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बच्चों को कैसे बचाएं। तो विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों में इम्यूनिटी को मजबूत बनाकर तीसरी लहर से मुकाबला किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से तीसरी लहर को लेकर तैयारी करने को कहा है। देहरादून से खबर है, ये पत्नी के लिए ले जा रहा था ऑक्सीजन, हादसे में मौत। तो एक तरफ पत्नी कोरोना संक्रमित थी, दूसरी तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करनी थी। एक उम्मीद के साथ मोहम्मद कयूम स्कूटर लेकर घर से निकले। वह जद्दोजहद के तहत भरा ऑक्सीजन सिलेंडर पाने में कामयाब हो रहे थे, लेकिन खुद उनकी सड़क हादसे में जान चले गई। पटेल नगर कोतवाली में बाजार चौकी प्रभारी विवेक भंडारी ने बताया कि घटना 5 मई की दोपहर की है। कन्हैया बिहार निवासी मोहम्मद कयूम जो कि 50 वर्ष के थे, पत्नी कोरोना संक्रमित थी। सांस लेने में हो रही दिक्कत के चलते कयूम ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए घर से स्कूटर लेकर निकले थे। दोपहर में कयूम निरंजनपुर क्षेत्र से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर स्कूटर से घर लौट रहे थे। निरंजनपुर मंडी चौक पर पीछे से आ रहे कार ने स्कूटर को टक्कर मार दी। कार कयूम के ऊपर चढ़ गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। यह देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और कार की मदद से ही कयूम को श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर में रखा गया। रात 8 बजे करीब उनकी मौत हो गई। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू में 68% मरीज बढ़े। तो राज्य भर में कारगर नहीं दिख रहा कोविड कर्फ्यू लगाने का फैसला, सख्ती बढ़ाने की होने लगी है पैरवी। युवाओं का टीकाकरण जल्द। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में टीकाकरण की रफ्तार तेज कर दी गई है। रोजाना 55,000 से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल में कोविड बेड की संख्या में वृद्धि की जा रही है। फ्रंटलाइन वर्करों में मीडिया को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। 18 से अधिक आयु वालों को वैक्सीन लगाने पर सरकार जल्द निर्णय लेगी। उत्तराखंड में अलग स्वास्थ्य मंत्री हो। तो हरक सिंह रावत। तो कोरोना के बढ़ती भयावहता के बीच वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने राज्य के लिए अलग स्वास्थ्य मंत्री की पैरवी की है। उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि मुख्यमंत्री के पास काफ़ी ज़्यादा विभाग के चलते व्यवस्था और काम ज़्यादा है। ऐसे में कोरोना काल में अलग स्वास्थ्य मंत्री हो, इस वक्त अधिकारियों से काम करवाना बड़ी चुनौती है। ऐसे में स्वास्थ्य जैसा विभाग अलग मंत्री देखे तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। राज्य में स्थिति बिगड़ी तो सेना की मदद लेगी सरकार। तो राज्य में कोरोना की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती है तो सरकार सेना की मदद ले सकती है। पुलिस ने शुरू किया मिशन हौसला। तो कोविड के चलते संकट से घिरे लोगों की मदद के लिए उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया है। इस अभियान के तहत जरूरतमंदों को दवाई, ऑक्सीजन बेड और प्लाज्मा उपलब्ध कराया जाएगा।
कोरोना के खिलाफ जंग में युवा डॉक्टरों ने झोंकी पूरी ताकत। तो एमबीबीएस पास करते ही दून मेडिकल कॉलेज में 132 इंटर्न कोविड ड्यूटी में लगाए गए हैं। राज्यसभा सांसद बलूनी अस्पताल को देंगे जनरेटर। तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने सांसद नरेश बंसल की संस्तुति पर अपनी सांसद निधि से 200 केवीए का एक जनरेटर छावनी परिषद गढ़ी कैंट के निर्माणाधीन कोविड अस्पताल को देने का निर्णय लिया है। दून में 198 वाहन सीज, 1902 के चालान किए गए। ऑक्सीजन से ज़्यादा जानलेवा साबित हो रहा आईसीयू संकट। तो अस्पतालों में आईसीयू बेड नहीं मिलने से घातक साबित हो रहा है संक्रमण। जाने माने रंगकर्मी भंडारी नहीं रहे। तो दून के जाने माने रंगकर्मी सुरेंद्र सिंह भंडारी का निधन हो गया। वह कोरोना संक्रमित थे। प्राइवेट एम्बुलेंस भी 108 सेवा में चलेंगी। तो कोविड मरीजों के साथ ही दूसरे मरीजों को अस्पताल पहुंचाने को एम्बुलेंस नहीं मिलने के मामले में स्वास्थ्य महानिदेशालय ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी एम्बुलेंस अब 108 इमरजेंसी सेवा के तहत संचालित होंगी। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती डीएफओ के स्तर से कराने का विरोध। तो वन आरक्षी संघ ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती डीएफओ के स्तर से कराने का विरोध शुरू किया है। संघ ने शुक्रवार को पीसीसीएफ राजीव भरतरी को पत्र भेजकर कहा कि डीएफओ को केवल समूह घ की भर्ती का अधिकार है। ऐसे में समूह ग की भर्ती नहीं करा सकते। कर्णप्रयाग से खबर है, रेल लाइन का निर्माण कर रही कंपनी के 40 कर्मचारी संक्रमित मिले हैं। वहीं बेताल घाट के 2 गांवों की आधी आबादी कोरोना संक्रमित हो गई है। तो गर्म पानी नैनीताल से खबर आई है। अस्थायी कोविड हॉस्पिटल के लिए रिक्तियां निकली। तो डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में बनने वाले 500 बेड में अस्थायी अस्पताल के लिए उपनल से 214 रिक्तियां निकली हैं। इन रिक्तियों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अपने संबंधित दस्तावेज उपनल कार्यालय हल्द्वानी में ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है। 9 पहाड़ी जिलों में संक्रमण का खतरा बढ़ा। तो राज्य के पर्वतीय जिलों में भी कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है। शुक्रवार को 2269 नए कोरोना मरीज 9 पर्वतीय जिलों में आए हैं। उत्तरकाशी में सबसे ज़्यादा 531 और चमोली, अल्मोड़ा और टिहरी जिले में 300 से ज़्यादा संक्रमित मिले हैं। टिहरी हत्याकांड के बाद गांव में तनाव बरकरार। तो खेड़ी खुर्द में 3 लोगों की हत्या के बाद शुक्रवार को पूरा गाँव सुनसान पड़ा रहा। गरुड़ में कार खाई में गिरी 2 लोगों की मौत। तो गरुड़ बागेश्वर से खबर आई है। राजस्व पुलिस क्षेत्र में जोड़ा स्टेट के पास शुक्रवार को देर शाम करीब 6 बजे एक कार खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। अल्मोड़ा जिले में शनिवार रविवार 2 दिन रहेगा कर्फ्यू। तो डीएम भदौरिया ने कोरोना की रोकथाम की दृष्टिगत कदम उठाया। वही खबर यह बागेश्वर अल्मोड़ा से बंदी कर्फ्यू से सब्जी दूध औने पौने जिन्हें को ग्रामीण मजबूर हैं। अल्मोड़ा और बागेश्वर में खून का संकट। तो मरीजों के इलाज में ब्लड बैंक की अहम भूमिका है। अल्मोड़ा, बागेश्वर और रानीखेत में यह सुविधा है, लेकिन यहाँ क्षमता के अनुसार खून उपलब्ध नहीं है। तो गरुड़ से खबर है, चाचा का हाथ पकड़ते ही फपक पड़ी मासूम सौम्या। तो बता दें कि इस मासूम सौम्या के माता पिता की कोरोना से निधन हो गया है। तो टीट बाजार में 2 दिन से अपने माँ बाप के बिना अकेली रह रही सौम्या के चाचा जब बरेली से पहुंचे तो वह फपक कर रोने लगी। उसे अब अपने माता पिता की दुनिया में नहीं रहने का एहसास हो गया था। चाचा जब उसे बरेली के लिए तैयार करने लगे तो वह बार बार उसी कमरे में जा रही थी जहां उसके माता पिता अक्सर एक साथ बैठते और रहते थे। इस दौरान वह कई बार फूट कर रोई। आसपास रह रहे लोग भी सौम्या की विदाई पर अपनी आंखें से आंसू रोक नहीं पाए। अनंता दोपहर 1 बजे सौम्या चाचा पुनीत अग्रवाल के साथ बरेली के लिए रवाना हो गई। वही खबर है मासी से, कोरोना का कहर, जयप्रकाश की मौत से परिवार परेशानियों से घिरा। तो चौखुटिया के चौना गांव में जयप्रकाश एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। पत्नी और 3 बच्चों के परिवार करते थे पालन पोषण। तो कोरोना की दूसरी लहर कई परिवारों पर कहर बनकर टूट रही है। ऐसा ही एक वाकया चौखटिया के चौना गांव के जयप्रकाश के परिवार के साथ हुआ। जयप्रकाश की कोरोना संक्रमित होने के बाद बेस अस्पताल में मौत हो गई।
बागेश्वर से खबर है, अस्पताल की अव्यवस्था पर कांग्रेस ने धरना दिया। अल्मोड़ा सोमेश्वर मोटर मार्ग पर पेड़ गिरने से जाम लग गया। दोस्त को ऑक्सीजन देने के लिए 4 घंटे में चले 200 किलोमीटर। तो जसपुर से खबर है, कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले के बीच जहां कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां संक्रमितों की मदद से अपने मुंह मोड़ रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी परवाह छोड़ जरूरतमंदों की मदद के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। मानवता की ऐसी मिसाल पेश की है जसपुर के 2 युवकों ने। देहरादून से फेसबुक फ्रेंड की मदद की गुहार पर ये दोनों युवा महज 4 घंटे में ऑक्सीजन सिलेंडर 200 किलोमीटर दूर पहुंच गए। ऑक्सीजन पहुंची तो गुहार लगाने वाले युवा की मौसी की उखड़ती सांसें फिर जुट गई। युवक और उसकी मौसी ने मददगार फरिश्तों का आभार जताया। रुद्रप्रयाग में महंगे दामों पर भी नहीं मिल पा रहा पल्स ऑक्सीमीटर। तो 500 रुपये का ऑक्सीमीटर 1500 में भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं खबर है श्रीनगर से, श्रीनगर बेस अस्पताल में 38 कर्मचारी हो चुके हैं संक्रमित। पौड़ी में फिर गांव लौटने लगे प्रवासी। तो कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद एक बार फिर प्रवासी ग्रामीण गांव में लौटने लगे हैं, जिससे जिला प्रशासन के सामने प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने की चुनौती खड़ी हो गई है। स्वरोजगार योजना के लिए 28 आवेदन हुए स्वीकृत। तो डॉक्टर जोगंडे ने ली होम स्टे योजना की बैठक। गढ़वाल में कर्फ्यू लगाने में प्रशासन विफल। तो गढ़वाल में कोविड कर्फ्यू लगा है नियमानुसार। बाजार में भीड़ नहीं जुटनी चाहिए, लेकिन बाजार खुलने पर जगह जगह लोगों की भीड़ उमड़ रही है। रुद्रप्रयाग में कर्फ्यू में उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पौड़ी में भी बाजारों में उमड़ रहे लोग। उत्तरकाशी में कोविड कर्फ्यू का लोग नहीं कर रहे हैं पालन। वही खबर है सतपुली से, सतपुली पुलिस निभा रही कोरोना योद्धा का धर्म। बाबा केदारनाथ की डोली प्रस्थान को लेकर के उखी मठ में मंथन। तो डोली बदल जाएगी या वाहन से, इस पर असमंजस बना हुआ है। हरिद्वार से खबर है, यह हरिद्वार में कांस्टेबल की पत्नी का कोरोना से निधन हो गया। तो हरिद्वार कनखल में तैनात कांस्टेबल की पत्नी का कोरोना से निधन हो गया। हरिद्वार में भी भीड़ रोकने में प्रशासन विफल है। पल्स डाउन होने पर मरीज को बता दिया कोरोना पॉजिटिव, मौत हो गई। तो कोरोना महामारी के इस समय जहां कुछ अस्पताल मरते लोगों की जीवन दान देकर भगवान बन रहे हैं, तो कुछ अस्पताल ठीक ठाक मरीज को कोरोना संक्रमित बताकर जिंदगी लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। जुम्मे की नमाज में मुल्क की सलामती की दुआएं मांगी। वही खबर है, हरिद्वार के ज्वालापुर से चोरी के आरोप में पकड़े गए नाबालिग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। पिथौरागढ़ में आरटीपीसीआर रिपोर्ट में देरी से मुश्किल में लोग। तो कोरोना का कहर के बाद जिले में प्रवेश के लिए 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट की वजह से लोगों को अपनों से दूर रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि प्रवासी घर नहीं आ पा रहे हैं, तो कई शादी में तक शामिल नहीं हो पा रहे हैं। दूध और सब्जी हो रही बेकार, सामान बिकवाए सरकार। तो सीमांत जनपद में कोरोना के बढ़ते प्रभाव से आम जन के साथ किसानों को भी संकट में डाल दिया है। कुंभ से लौटे होमगार्ड की ड्यूटी लगा दी, संक्रमित पाया गया। तो सीमांत जनपद में कोरोना की लड़ाई को खुद पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग कमजोर कर रहा है। जेल में कैदियों को भी वैक्सीन लगेगी। तो जिला कारागार के प्रभारी जेलर ने पहल शुरू की है। कैदियों के आधार कार्ड एकत्र करवाने का काम शुरू हो गया है। मालिक की मौत के बाद आसान हो गई वाहन ट्रांसफर की प्रक्रिया। तो वाहन मालिक पंजीकरण मंत्रालय ने किया बदलाव, उत्तराखंड में भी लागू। तो अब किसी भी वाहन स्वामी की मौत के बाद उस वाहन के हस्तांतरण की प्रक्रिया आसान हो गई है। परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में कुछ संशोधन किया है। यह संशोधन उत्तराखंड में भी लागू कर दिए गए हैं। हर अस्पताल में बच्चा कोविड वार्ड, स्कूलों में उपचार केंद्र बनाएं। तो तीसरी लहर की चेतावनी पर बाल आयोग ने सरकार को सुझाव दिया है। कहां गायब हो गया एम्स आईआईटी रुड़की का प्राणवायु। बीते वर्ष पोर्टेबल वेंटिलेटर सिस्टम का किया था सफल परीक्षण, ठंडे बस्ते में चली गई परियोजना।
सरकारी सिस्टम नहीं थम पा रहा कोरोना संक्रमण की रफ्तार, तो 24 घंटे में 83 संक्रमितों की मौत हो गई। मौसमी फल 100 रुपये किलो के पार, तो राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में अनार, अंगूर, मौसमी संतरा, अमरूद की कीमत 100 रुपये प्रति किलो के पार हो गई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो लॉ स्नातकों के लिए मौका। तो भारतीय सेना में 8 पदों पर भर्ती निकली हुई है, तो इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं डॉक्टर के पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से 23 पद भरेंगे। तो प्रत्येक कार्य दिवस को सुबह 10 से 12 बजे साक्षात्कार होगा। वहीं भारतीय स्टेट बैंक में 5121 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा जो है वो जून में होगी। नॉन टीचिंग के पद खाली, तो 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है। संक्रमित मरीजों को नहीं मिल रही कोरोना किट, खुद ही खरीद रहे हैं दवाएं। वहीं खबर है देहरादून से, पत्रकार राजेंद्र जोशी के निधन पर जताया शोक। पंजीकरण नहीं कराने वाले अस्पतालों को पीसीबी का नोटिस। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बायो मेडिकल रूल्स के तहत पंजीकरण नहीं कराने वाले सरकारी और निजी अस्पतालों पर बोर्ड अधिकारियों ने शिकंजा कसा है। वही खबर है ये नई टेरी से, पिपोला में 16 मकानों को खतरा, फसलें बर्बाद हो गई। तो जाखड़ीधार ब्लॉक में बादल फटने से गांव को भारी नुकसान हुआ है। वही खबर है श्रीनगर से, अतिवृष्टि से गांवों में भारी नुकसान, रास्ते पाइपलाइन ध्वस्त हो गए। बद्रीनाथ हाईवे पर भी मलबा आया। तो शुक्रवार करीब 1 घंटे तक बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी हुई। बारिश से सड़कों और नालों में पानी भर गया। वहीं खबर है गोपेश्वर से 300 अधिक गाँवों में बिजली ठप हो गई है। नारायणपगढ़ से खबर आई है, सिमली ग्वालदम मार्ग भी। चमोली में फिर हुई बारिश और बर्फबारी। 9 से नहीं चलेगी सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस। तो कोटद्वार संक्रमण की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को और यात्रियों की कमी को देखते हुए कोटद्वार दिल्ली रूट पर संचालित सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस 9 मई से अग्रिम आदेशों तक संचालित नहीं होगी। मेडिकल स्टोर से लेकर खा रहे थे दवा, जांच की तो निकले कोरोना संक्रमित। तो टिहरी से खबर आई है, धौलधार ब्लॉक के 2 गांवों में 49 लोग पॉजिटिव मिले हैं। 15 तक बंद रहेगी सतपुली बाजार। तो युवा व्यापारी और संदिग्ध की मौत पर व्यापार मंडल ने निर्णय लिया है। कर्फ्यू में रेस्टोरेंट खुला रखने पर मुकदमा दर्ज। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, थाना कोतवाली पुलिस ने कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर एक रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं रुद्रप्रयाग से खबर आई है, कपड़े की दुकान खोलने पर केस दर्ज किया गया। वहीं खबर है डुगड्डा से, सीला गांव में कई ग्रामीण बुखार से पीड़ित हैं। दुकान में नहीं मिली रेट लिस्ट, चालान किया गया। तो पौड़ी से खबर आई है, दोपहर 12 बजे तक ही खुलेगा जोशीमठ बाजार। तो बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया है। वहीं खबर है कोटद्वार से, सड़क के नीचे लुढ़की कार, पिता पुत्र घायल हो गए। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार से खबर है, बिना अनुमति कोविड इलाज करने पर निजी अस्पताल सील कर दिया गया। तो हरिद्वार से खबर है। वहीं खबर है हरिद्वार से, कोरोना संक्रमित तो बढ़े पर मौत कम होने से राहत है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो डॉक्टर का पर्चा और कोविड रिपोर्ट से मिलेगा ऑक्सीजन सिलेंडर। कोरोना संक्रमण ने ट्रेनों के पहिए रोके। तो 9 से वहीं खबर है एसटीएच से एसटीएच कोविड पॉजिटिव 18 की मौत हो गई। बिना निगेटिव रिपोर्ट नैनीताल घूमने पहुंचे युवकों पर केस दर्ज किया गया है। तो चारों युवकों ने उत्तराखंड स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया था। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो लंदन तक चामी का गौरव बढ़ा। तो परिवार का भी राजनीतिक से रहा है ताल्लुक। दादा और चाचा गांव के प्रधान रह चुके हैं। वही खबर आई है चंपावत से, खेती खान क्षेत्र में रात भर गुल रही बिजली। पेड़ गिरने से एक मकान और 5 झाले ध्वस्त हो गए। तो टनकपुर से खबर आई है। वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से, कार खाई में गिरने से बाल बाल बची। तो पिथौरागढ़ और गणाई गंगोली में हुआ सड़क हादसा। पिथौरागढ़ से ही खबर आई है, पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरना के पास एक कार अनियंत्रित होकर के दीवार से टकरा गई। दुर्घटना में 2 लोगों को चोटें आई हैं।
वही खबर है, बेड़ी नाक से सब्जी विक्रेता पर 5,000 का चालान, तो पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। कोविड कर्फ्यू के दौरान खोली थी दुकान। नहीं खुल सकी केमू की बसों की हड़ताल, तो कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की हड़ताल शुक्रवार को छठे दिन भी जारी रही। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो बीमार वृद्धा का पुलिस ने इलाज कराया। कुमाऊं में बढ़ रहा संक्रमण पर स्वास्थ्य इंतजाम नाकाफी हैं। कोरोना की तीसरी लहर आई तो आबादी के लिहाज से उपलब्ध नहीं होंगे बेड। जिले में कोरोना से रिकॉर्ड 22 लोगों की मौत हो गई। वही खबर है, रुद्रपुर से 45 वर्ष से अधिक उम्र के 4,093 लोगों ने लगाई वैक्सीन। बिक्री न होने पर सड़ रही बड़ी मात्रा में सब्जियां, तो कोविड कर्फ्यू के चलते रुद्रपुर के सब्जी विक्रेताओं को हजारों का नुकसान हो रहा है। रोटेशन के तहत आज खुलेंगी राशन सस्ता गल्ला की दुकानें, तो अब भी गाइडलाइन का पालन करने से लोग बरत रहे हैं लापरवाही। गैस सिलेंडर में लीकेज से धधकी आग, तो रुद्रपुर से खबर आई है। वहीं काशीपुर में अब शराब की भी हो रही होम डिलीवरी। खबर है, रुद्रपुर से कांस्टेबल के खाते से 1 लाख रुपए उड़ा दिए।